कंटिन्यूटी एंड होम्योमॉर्फिज्म का ये 8वां वीडियो। वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग ओपन मैपिंग, क्लोज्ड मैपिंग के लिए क्राइटेरियन थ्योरम पढ़ेंगे। ओपन मैपिंग के लिए जो क्राइटेरियन थ्योरम है वो इंटीरियर की जुबान में है। क्लोज्ड मैपिंग के लिए जो क्राइटेरियन थ्योरम है वो क्लोजर की जुबान में है। पहले ये प्री रिक्विजिट्स आप देख लें। अभी हम जब दो थ्योरम प्रूव करेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये डेफिनेशन है ओपन मैपिंग का, ये डेफिनेशन है क्लोज्ड मैपिंग का, और ये इंटीरियर से संबंधित, क्लोजर से संबंधित कुछ रिजल्ट्स हैं। ए इज ओपन implies that and implied by A interior equal to A. A is closed implies that and implied by A closer equal to A. A इंटीरियर A का सबसेट होता है और A क्लोजर A का सुपरसेट होता है। A अगर B का सबसेट है तो A इंटीरियर सबसेट होगा B इंटीरियर का, और A क्लोजर सबसेट होगा B क्लोजर का। कोई भी मैपिंग F फ्रॉम मेट्रिक स्पेस X टू मेट्रिक स्पेस Y ओपन मैपिंग कहलाती है इफ इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन X इज ओपन इन Y। क्लोज्ड कहलाएगी इफ इमेज ऑफ एवरी क्लोज्ड सेट इन X इज क्लोज्ड इन Y। ओके, तो दो थ्योरम हमें करना है। हम बोर्ड को दो हिस्सों में बांटेंगे और दोनों थ्योरम के प्रूफ को हम एक साथ लिखेंगे। तो अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें रफ पे थोड़ा जल्दी जल्दी आपको लिखना पड़ेगा, समझते भी चले, अच्छा लगेगा। एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं कि दो थ्योरम एक जैसे प्रूफ है उनके, बिल्कुल एक ही धुन की कविताएं हैं दोनों, तो हम एक साथ क्यों ना उनको गाएं। देखो इस तरह से मन में मेरे आ रहा है कि ऐसे ही इसको हम पढ़ा दें। बोर्ड को हम दो हिस्सों में पहले बांट ले रहे हैं। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, साथ साथ आप भी लिखते चलिए। एक रफ कॉपी, रफ माने कच्चा कार्य करने के लिए एक नोटबुक ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए। XD1 YD2 दो मैट्रिक स्पेसेस हैं, कहने की जरूरत नहीं, थ्रू आउट द होल प्लेलिस्ट यही चल रहा है। F फ्रॉम मैट्रिक स्पेस XD1 to another metric space YD2 is open mapping if and only if F of A interior is subset of F of A whole interior for all A subset X. F from metric space XD1 to another metric space YD2 is a closed mapping if and only if F of A whole closure is subset of F of A closure for all A subset X। ये भैया प्रूफ। if part only if part अरे देखो ध्यान कैसे, इधर भी if part इधर भी if part। if part पकड़ने का तरीका आपको बताया जा चुका है। स्टेटमेंट को पढ़िए, जहां इफ एंड ओनली इफ लिखा है वहां सिर्फ इफ पढ़िए, तो जो तस्वीर सामने उभर के आएगी उसी को इफ पार्ट कहते हैं। जैसे इसी को हम पढ़ रहे हैं, एफ इज ओपन इफ ऐसा हो, इफ ऐसा हो, यानी ऐसा हो ये गिवन हो जाएगा टू प्रूव एफ इज ओपन। वैसे ही वहां तो जो अब एक तरीका लिखने का गिवन टू प्रूव प्रूफ, एक तरीका है कि जो गिवन है उसको हम लेट ही आगे लिखते हैं। लेट एफ ऑफ ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ f of a whole interior
for all a subset X, then we have to prove that F is open. अब ओपन मैपिंग का डेफिनेशन आपको बताया था ना. F ओपन मैपिंग कब होगा? जब इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन X will be open in Y. For this, we shall prove that image of every open set in X is open in Y. ये भूमिका ठीक रही. ऐसी भूमिका चलो उस वाले में थ्योरम नंबर 2 के इफ पार्ट में लिखा. Let F of a whole closure subset of F of a closure for all a subset X, then we have to prove that F is closed. For this, we shall prove that image of every closed set in X is closed in Y. ये रहा. आइए इधर. इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन X इज ओपन इन Y. तो हम क्या दिखा देंगे? इमेज ऑफ एनी ओपन सेट इन X इज ओपन इन Y. आर्बिट्रेरी के लिए हम ट्रू दिखा देंगे तो सबके लिए मान लिया जाएगा. लेट कैपिटल G be any open set in X, then सेट इन X का मतलब है सबसेट ऑफ X. X यूनिवर्सल सेट है ना, तो G सबसेट X हुआ और G ओपन हुआ. तो G ओपन हुआ इसका मतलब G इंटीरियर इक्वल टू G बाय द गिवन कंडीशन. बाय द गिवन कंडीशन X के सभी मतलब X के किसी भी सबसेट A के लिए ऐसा होगा. तो X का एक सबसेट G आपके पास है उसके लिए भी ऐसा होगा. यानी F ऑफ G इंटीरियर इज सबसेट ऑफ F ऑफ G होल इंटीरियर. इंप्लाइज दैट F ऑफ G इंटीरियर की जगह G लिख दिया हमने. इज सबसेट ऑफ F ऑफ G होल इंटीरियर. नंबर 1. Also by definition हम जानते हैं कि किसी भी सेट का इंटीरियर उस सेट का सबसेट होता है. A इंटीरियर इज सबसेट ऑफ A, यानी कि F ऑफ G होल इंटीरियर इज सबसेट ऑफ F ऑफ G. नंबर 2, 1 और 2 को कनेक्ट कर दो. फ्रॉम 1 and 2 F ऑफ G होल इंटीरियर इज इक्वल टू F ऑफ G. मैंने लिखा था ना प्री रिक्विजिट में, A इज ओपन implies that and implied by A interior equal to A. A interior equal to A यानी कि A is open. And so F of G जो कि सबसेट है Y का is open. G सबसेट है X का, तो G का जो इमेज होगा वो Y का सबसेट होगा. G एनी ओपन सेट इन X मैंने लिया था और F ऑफ G ओपन इन Y हो गया. तो यही तो दिखाना था. एनी के लिए दिखा दिया तो वही एवरी करके अभी फाइनलाइज कर देंगे. पहले इधर आइए, इधर देखिए. लेट कैपिटल F बी एनी क्लोज्ड सेट इन X. एनी क्लोज्ड सेट
in capital X, then capital F is subset of X, और capital F closed है, इसलिए F closer बराबर होगा F by the given condition, by the given condition. X के किसी भी सबसेट A के लिए ऐसा दिया हुआ है, तो X का एक सबसेट F है, उसके लिए भी लागू होगा. यानी कि F of capital F whole closure is subset of F of A closure, implies that F of capital F whole closure is subset of F of A, sorry, F of capital F, क्योंकि कैपिटल F क्लोजर को, अरे भैया क्या लिख रहा हूं ऐसा, F क्लोजर को हमने क्या लिख दिया, F लिख दिया. Also by definition we know that A is subset of A closure. क्लोजर सेट का सुपरसेट होता है. Also by definition of closure we know that कोई भी सेट सबसेट होता है अपने क्लोजर का. नंबर 2, from 1 and 2. F of capital F whole closure equal to F of capital F, and so F of capital F जो कि Y का सबसेट है, ये क्लोज्ड है, इज क्लोज्ड. एनी क्लोज्ड सेट इन X का जो इमेज है वो क्लोज्ड इन Y हुआ. तो एनी के लिए हो गया, तो अब एवरी के लिए लिखिए, उसको जनरलाइज करके लिखिए. बिल्कुल एकदम अगर आप मिलाएंगे तो बिल्कुल एक जैसा सब लिखावट है. इधर इंटीरियर की गणित चल रही है, उधर क्लोजर की गणित चल रही है. Therefore, image of, अब लिखिए एवरी ओपन सेट इन X is open in Y. Hence F is open. एक पार्ट हो गया. Therefore, image of every closed set in X is closed in Y. Hence F is closed. Only if part इफ पार्ट का कन्वर्स, let F be open and capital A be any subset of X, full stop. Then A interior is open subset of X, implies that F of A interior is open subset of Y. Open subset of Y. कारण लिखिए सिंस F is open, it is given. अगर X में ओपन है A तो इसकी इमेज Y में ओपन होगी. क्यों? क्योंकि F ओपन मैपिंग है.
तो एफ ऑफ ए इंटीरियर इज ओपन सबसेट ऑफ वाई। अगर वो ओपन है तो उसका इंटीरियर उसी के बराबर होगा। एंड सो इसी में लपेट के लिखिए, एफ ऑफ ए इंटीरियर होल इंटीरियर इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इंटीरियर। नंबर 3, इतना काम यहां भी कर लें। Let F be closed and capital A be any subset of X, then A closure is closed subset of X, implies that F of A closure is closed subset of Y। लॉजिक लिखना, सिंस मैपिंग F इज क्लोज्ड एंड सो अगर ये क्लोज्ड है तो इसका क्लोजर इसी के बराबर होगा। F ऑफ ए क्लोजर होल क्लोजर इक्वल टू F ऑफ ए क्लोजर। नंबर 3, देखो ध्यान से, एकदम बिल्कुल एक जैसा मैं लिखते चल रहा हूं। Now, A इंटीरियर A का सबसेट होगा एंड दिस इंप्लाइज दैट F ऑफ A इंटीरियर इज सबसेट ऑफ F ऑफ A। दोनों तरफ इंटीरियर ले लें। आपको मालूम है ना, यदि A सबसेट B है तो A इंटीरियर सबसेट B इंटीरियर होगा। ये प्री रिक्विजिट्स में हम सब लिख दिए थे। इंप्लाइज दैट F ऑफ A इंटीरियर होल इंटीरियर is subset of F of A whole interior। Number 4, ऐसे यहां लिख लो। नाउ A is subset of A closure, ऐसा होता है, क्लोजर सुपर सेट होता है सेट का। implies that F of A is subset of F of A closure। अगर A सबसेट B है तो A क्लोजर सबसेट B क्लोजर होता है। इंप्लाइज दैट F ऑफ A होल क्लोजर इज सबसेट ऑफ F ऑफ A क्लोजर होल क्लोजर। नंबर 4, 3, 4 को कंबाइन करना है दोनों में और निष्कर्ष निकाल लेना है। ध्यान से देख लो भैया, लिख लो, लिख रहे हो तो। बिल्कुल एक जैसा देखो हम लैंग्वेज लिख रहे हैं, इससे बहुत आसानी होती है पढ़ने में। फट से अगर एक तैयार तो दूसरा अपने आप तैयार। लॉजिकल मैथमेटिक्स जो है, जो थ्योरेटिकल ब्रांचेस है मैथमेटिक्स की, इसमें लैंग्वेज, लॉजिक एंड प्रेजेंटेशन, भाषा, तर्क और प्रस्तुति, ये 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं। लैंग्वेज, लॉजिक एंड प्रेजेंटेशन। लैंग्वेज ठीक होना चाहिए, अनाप शनाप नहीं लिखना चाहिए। लॉजिक सही सही तर्क देना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए। प्रेजेंटेशन यही है, देखो जो आपके सामने है, कैसे हम प्रेजेंट करें किसी थ्योरम के प्रूफ को। आगे बढ़े, फ्रॉम 3 and 4, इधर भी उधर भी, फ्रॉम 3 and 4। देखो भैया, ये दोनों सेट बराबर हैं और देखो ये सेट, ये इसका सबसेट है तो ये इसका सबसेट हुआ। F ऑफ A इंटीरियर इज सबसेट ऑफ F ऑफ A होल इंटीरियर। इसमें A क्या चीज है? A एनी सबसेट ऑफ X है, तो जो रिजल्ट एनी सबसेट ऑफ X के लिए होल्ड कर गया वो फॉर ऑल सबसेट ऑफ X के लिए भी
होल्ड करेगा। thus f of a interior is subset of f of a whole interior for all a subset x। यही प्रूव करना था बच्चा। इधर देखिए, फ्रॉम 3 and 4 देखो भाई, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। ये कुछ गड़बड़ कर दी है। हाँ ठीक तो है, ये यहां पे है ना, यानी कि ये इसका सबसेट है, तो ये इसका सबसेट होगा। f of a whole closure, f of a whole closure is subset of this ना, ये तो ये लिख दें f of a closure ऐसा। इसमें a एनी सबसेट ऑफ x है, तो जनरलाइज करिए। thus f of a whole closure is subset of f of a closure for all a सबसेट x। यही प्रूव करना था ओनली ए पार्ट में। तो मैं समझता हूं आपको जरूर आनंद आया होगा दो थ्योरम के प्रूफ को इस तरीके से लिखने में, साथ साथ समझने में। कंटिन्यूटी एंड होम्योमॉर्फिज्म की बातचीत जारी रहेगी। इस वीडियो को लाइक करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करना, ये 3 बातें हैं। इन पे क्या फंडा है तुम क्लियर समझ लीजिए। आप किसी का भी वीडियो देखिए, बात मेरे वीडियो की नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा, तनिक भी अच्छा लगा, तो लाइक जरूर कर दीजिए, और नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं। ठीक, अब रही बात चैनल सब्सक्राइब करना। किसी का भी कोई वीडियो आप देख रहे हो और आपको लगा कि अरे वाह भाई ये तो वीडियो बड़ा मस्त है, इनके हम और वीडियोस को भी देखेंगे। किसी का भी वीडियो देखो, और अगर तुम्हें लगे कि जिसका भी ये वीडियो है उसके और भी वीडियोस को हम जरूर देखेंगे, ये हमको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपका धर्म बनता है, फर्ज बनता है। किसी के वीडियो का आप लाभ उठा रहे हो तो कम से कम इतना आप पे करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। चलिए, तीसरी बात, कोई व्यक्ति है, कोई वीडियो बना रहा है, उसको आप देख रहे हो और आपको लग रहा है कि इस थीम पर, इस टाइटल पर और भी वीडियोस आ सकते हैं, तो आप बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि और जो वीडियोस उस थीम पर, उस टाइटल पर बने, उसकी सूचना डायरेक्ट आपको मिल जाए। कंसेप्ट क्लियर हुआ? थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।